रात के करीब 11 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोने गई तो मुझे नींद नहीं आई तो मैं फिर पढ़ने बैठ गई। और ऐसे भी मैं 10-11 बजे तक सो जाती हूँ और जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि चलो, जब अक्सर मैं ऐसा करती हूँ जब नींद नहीं आती है तो फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब मैं बेड पे लेट जाती हूँ, नींद नहीं आती है तो फिर और फालतू की चीज़ें दिमाग में आती है। फिर मैं उस दौरान क्या करती हूँ, जो मोबाइल से पीडीएफ वगैरह जो मोबाइल में आता है, यानी क्लास का जो पीडीएफ होता है, मैं उसे फ़ोन में ही पढ़ती हूँ। तो उस दौरान मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर अभी मैं बुक से पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। और मैं आप लोग को टाइम इसलिए भी नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड अभी जगे हुए हैं, तो वो अपना फ़ोन देख रहे हैं। मैं उन्हीं के फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ, तो वो अपना फ़ोन देख रहे हैं, तो इस वजह से मैं अपने फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को टाइम नहीं दिखा पाई। ज़्यादा नहीं, करीब 1-1.5 घंटे ही मैं पढ़ी थी, उसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी। ज़िंदगी में गिरने से कभी मत डरना, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। हे गाइज, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे उनके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहला चीज़ कि मैं तो अभी आपको डिटेल में हो सकता है 1-2 दिन मेरा वीडियो भी ना जाए। देखिए क्या होता है नहीं होता है, एग्ज़ाम है तो शायद ना भी वीडियो अपलोड करूँ। तो मैं अब कहना चाहूँगी कि देखिए, जितने भी टॉपर्स रहे हैं या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, सब लोग यही रिकमेंड करते हैं एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी जब आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कहाँ से क्या है, नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगी। मेरे को तो नहीं समझ में आती थी। मैं पहले एक बार बुक रीडिंग की, दोबारा किया, तीसरे बार में मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको पढ़ना है तो पहले एक बुक परचेज़ कर लीजिए, और अगर परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके आप पढ़िए। पहले आप अपने आप को देखिए कि आपको अगर चीज़ें समझ में आती है। आप मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने बिल्कुल जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की ना, तब से मैं वीडियो ही बनाना स्टार्ट किया है। और बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, बिल्कुल बताया है कि मैं अभी फ़िलहाल अपने आप को चेक कर रही हूँ कि मेरे से होगा नहीं होगा तैयारी। तो ये आप पहले आप अपने आप को देखिए। और बस एक 6 क्लास का कोई भी एनसीईआरटी, हाँ, हिस्ट्री का नहीं लीजिएगा, बिकॉज हिस्ट्री का जब तक आप कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ लेते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो आप दूसरी या तो फिर पॉलिटिकल ले लीजिए 6 क्लास का एनसीईआरटी। हिस्ट्री का नहीं लीजिएगा, ज्योग्राफी का ले लीजिए एनसीईआरटी 6 क्लास का। तो ये 2 बुक ले लीजिए, या फिर अगर नहीं ले सकते तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और पहले आप चेक करिए कि वो आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, और सच बताऊं तो जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया है, क्लास लेना, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो रही है और बहुत कुछ समझ में आता है। और उस दौरान से सही बता रही हूँ, मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। उससे पहले मैं तो खुद सेल्फ स्टडी कर रही थी, और एक तो यूट्यूब सहारा है, यूट्यूब बहुत हेल्प कर रहा था मुझे पढ़ने में। तो जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी यूट्यूब से देखती थी। एनसीईआरटी का भी जो चैप्टर समझ में नहीं आता था तो मैं यूट्यूब से देख करके ही पढ़ती थी। तो अगर आपको पॉसिबल है तो आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं क्लास, और वो अपने हिसाब से देख लीजिए। और बाकी एनसीईआरटी पहले ये आप ले करके पढ़ के देखिए, उसके बाद धीरे धीरे बुक मंगवाइएगा। एक ही बार ज़्यादा बुक घर पे मंगवा करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादा मतलब बुक ले आए, हम नहीं पढ़ पाए, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जितना ज़्यादा घर पे बुक रहेगा ना तो लगेगा ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। मतलब आप पहले एक बुक मंगवाइए, उसके पढ़ के देखिए, फिर आपको लगे तो फिर और मंगवाइएगा। और उसके साथ ही एक एटलस ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बिना एटलस के आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं समझ सकते, चाहे इन्वायरमेंट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप नहीं समझ पाइएगा बिना मैप के। तो इस वजह से एटलस बहुत ही ज़रूरी है। मेरा तो समझिए कि आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे कि जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ने बैठती हूँ तो एटलस बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सारा कुछ अभी मैं इन्वायरमेंट का रिवीजन कर रही हूँ, तो उसमें भी मैं देखिए एटलस खोल करके बैठी हुई हूँ।
तो इस वजह से आप एटलस बहुत ज़रूरी है, एटलस साथ में रखिएगा कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो। और आप पहले 6 क्लास का NCERT परचेज कर लीजिए और उसे पढ़ कर देखिए, फिर धीरे धीरे मंगवाइएगा। 6 हो गया, फिर 7 का मंगवा लिए, फिर जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे मंगवा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा एक ही बार मुझे नहीं लगता है कि एक ही बार ख़रीद करके घर में रखना चाहिए। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाइए फिर मंगवाते जाइए, मैं ऐसे ही करती थी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और जो भी आपको नहीं समझ में आया है कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता दूंगी। इतना चीज़ मैं आपको कमेंट्स में नहीं समझा सकती थी, इस वजह से मुझे वीडियो में बताना पड़ा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। और हाँ, एक कमेंट और था कि NCERT कैसे पढ़ें और उसके नोट्स कैसे बनाएं। तो अभी तो फ़िलहाल आपको नोट्स नहीं बनाने हैं और बुक को फास्ट रीडिंग करना है। नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है, चाहे NCERT का हो चाहे और भी कोई सा बुक का हो। आपको अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको ओनली पढ़ना है। जितना तेज़ी से आप पढ़ सकते हैं ओनली आपको पढ़ना है, और पढ़ते हुए आपको समझना है कि क्या कह रहा है। सबसे पहले आप पढ़ने की आदत डालिए। सबसे पहले आप बुक को रीड करिए अच्छे से, जितना हो सके फास्ट रीडिंग करिए और चीज़ों को समझिए। और उसके बाद नोट्स तो अभी बनाना ही नहीं है, नोट्स आपको लास्ट में बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स अभी बनाना स्टार्ट करिएगा तो आप फंस जाइएगा बिल्कुल बुरी तरीके से। फिर आप उसी में उलझे रहिएगा और वो नोट्स आपका कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अभी सारा कुछ इम्पॉर्टेंट ही नज़र आएगा उसमें। जब आप एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि सारा कुछ तो मेरे लिए नया है, न्यू है मेरे लिए सारा कुछ, तो इसमें मैं क्या छोड़ूं क्या लिखूं, सब कुछ आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अभी नोट्स बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़िए, बहुत मतलब जितना बार हो सके आप पढ़ने की कोशिश करिए। अभी तो पढ़िएगा तो उसमें ही आपका बहुत टाइम जाएगा, तो अभी नोट्स नहीं। और हाँ, क्वेश्चन उसमें जो दिया रहता है ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आप अभी रीडिंग करिए और उसके बाद देखिए अपने आप को। और जो चीज़ समझ नहीं आता है, अगर आप क्लास परचेज नहीं, क्योंकि आपने बोला फ्री क्लासेस, तो फ्री क्लासेस आई थिंक नहीं होता है कहीं भी, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन नहीं होता है। और यूट्यूब में भी प्रॉपर उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि बैच चलता है, तो देख लीजिएगा आप। और मैं तो जो मुझे समझ में नहीं आता था यूट्यूब में सर्च करती थी और उसको मैं पढ़ती थी यूट्यूब से। तो यूट्यूब ने स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो और अभी तो फ़िलहाल मैं क्लासेस कर रही हूँ, तो तो कुछ कहना ही नहीं है, उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। और यही है, तो देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे पढ़िए। लेकिन अभी नोट्स वगैरह तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें उलझ जाइएगा अभी से ही। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और कोई जाकर उससे कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, आपके हौसले को तोड़ता है, तो उसे अपने पास आने मत देना। सफलता पाने के लिए एक अपना एटीट्यूड बनाओ। एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, इन फालतू लोगों का सुनना बंद कर देना, क्योंकि जो फालतू लोग होते हैं ये हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर बनाया करते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, वैसे भी लोगों के बातों पर ध्यान क्यों देना है। लोगों की सलाह से तो रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन सफलता तो खुद की लगन और मेहनत से ही मिलती है। इसलिए दूसरों की फालतू बातों को इग्नोर कर अपने मेहनत पर फोकस करो। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।